नमस्ते छात्रों। हिंदी व्याकरण वाक्य शुद्धिकरण आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। देखिए, वाक्य शुद्धिकरण, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अब देखिए कि किस किस तरह से वाक्य अशुद्ध होता है और उसे शुद्ध किस तरह से करते हैं, यह हमें देखना है। क्योंकि भाषा कोई भी हो, शब्द और वाक्य शुद्ध तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या पता चलता है? आपके स्कूल का पता चलता है कि आप स्कूल गए हो, आपने स्कूल पढ़ी है। तो शुद्ध लिखना यह लिखे पढ़े आदमी की पहचान है। हाँ? तो देखिए, लिखिए इसको। किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है। देखिए, भाषा कोई भी हो, मराठी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसको शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। शब्दों को बार बार लिखने से उनका शुद्ध रूप दिमाग में बस जाता है। दिमाग में बस जाता है और उन्हें शुद्ध रूप में लिखने की विद्यार्थियों को आदत हो जाती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम दीजिए। विद्यार्थी प्राय दोन टिंब द्यायची त्या पुढं। प्रायम सर्वनाम, कॉमा लिंग, कॉमा वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियां करते हैं जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पूर्ण विराम। नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां और उनका
शुद्ध रूप दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब देखिए कि किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध तरीके से लिखना ज़रूरी होता है। अब हम शुद्ध तरीके से कब लिखेंगे? जब कोई वाक्य, कोई शब्द हम बार बार लिखेंगे तो शब्द दिमाग में बैठ जाता है, मस्तिष्क में बैठ जाता है और उसकी प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की। तो लिखते वक्त हमारे हाथ से गलती नहीं होती। कोई भी शब्द अगर हम 5 बार 10 बार लिखेंगे तो बाद में अपने आप मस्तिष्क से वो हम बराबर लिखेंगे उसको, उसमें अशुद्ध नहीं लिखेंगे, उसमें गलती नहीं करेंगे। तो यह प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। तो फिर यह शब्द वाक्य लिखने की आदत जो है आदमी की बन जाती है। अब विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं? अशुद्धि कहाँ होती है? वचन में, सर्वनाम में और लिंग में। तो यहाँ अशुद्धियाँ होती है। तो हम वही देख रहे हैं कि अशुद्धियाँ कहाँ होती है, किस तरह की होती है और उसको, वाक्य को, शब्दों को शुद्ध किस तरह से किया जाता है। तो यह आज हम इसमें देखेंगे। अब नीचे लिखिए, विशेषण का गलत प्रयोग। विशेषण में किस तरह से अशुद्धियाँ आती है और उसको किस तरह से शुद्ध किया जाता है वाक्य को, यह हम देखने जा रहे हैं कि विशेषण का गलत प्रयोग किस तरह से होता है। विशेषण का गलत प्रयोग नीचे लिखना है उसको, ये अलग आइटम है, एक एक देखेंगे आप। पहले विशेषण, फिर लिंग, फिर वचन, अशुद्धियाँ देखना है, उसको शुद्ध करके लिखना। विशेषण का गलत प्रयोग। अब पहला उदाहरण लीजिए नीचे, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। अब इसमें गलतियाँ हैं कि मैं मेरे नहीं। अब शुद्ध करके इसको लिखिए नीचे, मैं अपने देश को, मेरे की जगह क्या होगा, होना चाहिए अपने होना चाहिए। मैं अपने देश को, प्रेम की जगह प्यार, हाँ, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। इस तरह से यह शुद्ध वाक्य हो गया। छोटी छोटी सी गलतियाँ होती है शब्दों में जिससे कि वाक्य अशुद्ध होता है। तो यह अशुद्ध वाक्य इस तरह से शुद्ध हुआ कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, मैं मेरे देश को नहीं, हाँ, मैं अपने देश को। दूसरा उदाहरण लिखिए, वे बोले मैं मेरा काम कर रहे हैं। वे बोले मैं मेरा काम कर रहे हैं। यह अशुद्ध वाक्य है, हाँ, इसमें सर्वनाम में गलती है तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे। लिखिए नीचे, वे बोले, उत्तर लिखिए, वे बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं नहीं, काम कर रहे हैं अनेक वचन होगा तो कर रहे हैं, हाँ, अकेला आदमी है तो इसके लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, हाँ, एक वचन। समझ में आ रहा है ना कहाँ गलतियाँ होती है, अशुद्धियाँ होती है, शुद्ध कैसे करना है। तीसरा वाक्य लिखिए, तुम्हारे घर जाओ। तुम्हारे घर जाओ। पूर्णविराम दीजिए। अब इसका कैसे होगा उत्तर? हाँ, राइट, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे यह सर्वनाम की जगह अपने यह सर्वनाम होना चाहिए। यह
तुम अपने घर जाओ। आगे लिखिए, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। ईश्वर में विश्वास है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। यह वाक्य किस तरह से होगा देखिए, शब्दों की यहाँ पर अदला बदल की गई है। लिखिए आगे, हमें पक्का ईश्वर में है या फिर हमें ईश्वर में पक्का? हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है कि नहीं? इस तरह से वाक्य रचना होनी चाहिए। लिखिए, हमें पक्का ईश्वर में, ईश्वर में पक्का विश्वास है। हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। आगे लिखिए, 5वां, सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। ईमानदार है। पूर्ण विराम। सारे गांव के लोग होता है या गांव के सारे लोग होते हैं? गांव के सारे लोग। लिखिए नीचे, गांव के सारे लोग ईमानदार हैं। गांव के सारे लोग, गांव एक ही होता है और लोग सारे होते हैं गांव के। सारे गांव के लोग, इसकी जगह गांव के सारे लोग ईमानदार हैं। और एक उदाहरण लीजिए, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय का दूध, गाय का शुद्ध दूध। हाँ, लिखिए, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विशेषण में गलत प्रयोग किस तरह से होता है और इसको हम शुद्ध किस तरह से करते हैं। तो बाकी जो विधि है हम अगले वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। धन्यवाद।